शङ्खं चक्रं जलौकाम् दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं और ये भारत भूमि इतनी पवित्र भूमि है कि यहाँ पर आप लोग कहीं पर भी जाएंगे तो अच्छे अच्छे आत्माएं यहाँ पे निवास करती हैं। ये पुण्य ऋषि मुनि लोगों की भूमि है, जिन लोग और हम लोग उनके ही संतान हैं। ऋषि मुनि के ही हम लोग अंश हैं, जो हम लोग भी अच्छा काम करने के लिए आए हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर हरिहर सर को बुलाना चाहूंगा। सर, आपके पेशेंट के बारे में कृपया बताएंगे, फॉलोअप उनको सर कैसा लगा? जी, हमारे पेशेंट को सर 100%, 110% सही है सब। तो कोई एक दो पेशेंट दिखा सकते हैं वमन के बाद? हम उनका अनुभव सुनना चाहते हैं। अभी हाँ, अभी कोई है क्या? नहीं आपकी सर, आज बेटी? तो नहीं है, लेकिन कल में आप बोलो इसको किसी किसी पर भी ला सकते सब। ये 5-7 तो ऐसे होता है कि वो बोलते हैं कि हमने पिछला हमारा आखिर जीवन बदल गया है 2 दिन में, अच्छा, ऐसे बोलते हैं। मतलब उनको फिर भूख वगैरह कैसे, मतलब आप एक बार लेके आए ना, हमको थोड़ा हाँ देखना है कि उनके सर, चेहरे पे क्या ग्लो आ गया, क्या हो गया। हाँ, उनको भूख अस्थमा था? भूख एकदम सभी को भूख एकदम बढ़िया लगती है। और दर्द बरद में सब में फायदा है, ज्यादा से ज्यादा फायदा सबको है। और सर, आपने कैसे सबको तैयार कर लिया कि मतलब घृतपान करके कि हम वमन कराएंगे? ये बहुत सर बड़ी बात है। जी, 7 दिन के बदले हमने 10 दिन तक तो घृतपान कराया था सर। मतलब ये आपने रेडी कैसे किया? हम लोग को कितना मुश्किल होता है सबको कि वमन कराएंगे। लोग इजीली तैयार नहीं होते हैं वमन के लिए। आपने क्या नहीं किया? सर, यहाँ तो सब अभी वीडियो ऑन मान करके लो बात करिए ना, वीडियो ऑन करिए सर, ना आप अभी भी। 1 हफ्ते के बाद करना पड़े ना, हाँ, तो 1 हफ्ते के बाद 100 मरीज हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। आप एक बार वीडियो ऑन करेंगे सर अपना? हाँ आपका वीडियो ऑन करिए। आपकी अभी बेटी बेटा कोई है जिनसे हम बात कर सकते हैं? हाँ, वो अजय, गीताबेन ने फोन कर देनी तो आ ही जाए 5 मिनट। हाँ, और सबको बुलाइए ना, जो लोगों ने वमन किया है, आपके घर के ही लोग हैं जो भी बात करना हाँ, चाहें। हाँ सर आ रहे। हमारे घर के वो तीनों थे ना, एक तो जो एपिलेप्सी वाली भाई के हाँ, लड़के थे ना, हाँ, लड़की, वो तो हाँ, एकदम बढ़िया हो गए। और फिर उनका आप अब ख्याल हो तो उनका ससुर था लंबे वाला, और जो हाँ, गीत हाँ, बोलता था, हाँ, हाँ, वो भी एकदम बढ़िया हो गया है। और इनके पापा, उसको ब्लॉकेज था ना हार्ट का, हाँ, वो तो बोलता है कि मेरे को भी सही है। और एक बात और करने की थी सर, एक जो वाला हाँ, डायबिटीज वाला बहन थी, वो जामनगर से आए थे। हाँ, वो उसी दिन यहाँ से गए ने, तो वो हम मेरे को बोलते थे कि सर मेरे को तो इतना पाँव दुखता है, इतना मुझे कुछ दवाई दे दो। मैंने बोला अभी अभी 1 हफ्ते सर ने बोला कि कोई दवा नहीं खानी। ठीक है, हाँ, घर पहुंच ही नहीं सकूंगी, मुझे दे दो। फिर मैंने दिया, और रात हाँ। दूसरे दिन उनका फोन आया, मैं कितनी दवाई के? मैंने कहा दवाई क्या, अभी 3-4 महीने जो मेरा पाँव दर्द हो रहा था ना, अभी होया ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। आज तक 3 दिन से रोज फोन करती है वो। तो आपने क्या दवाई दिया उनको दर्द के लिए? कुछ नहीं। कुछ नहीं, मतलब वमन से फायदा हुआ आपको, हाँ, ये क्या? वमन से ही दवाई तो उसको दर्द की मैं दी थी खाने के लिए। वो बहुत ऐसे करते थे कि मैं घर नहीं पहुंच सकूंगी, तो घर जाने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। सर, आपने ऐसा क्या जादू किया कि इतने लोग आ गए एक साथ वमन करने को? मुझे अभी तक नहीं समझा।
आपने अब कोई मेरे को मंत्र भी बना के? ऐसा लगता है कि ये जादू हो गया। इतना 100% आता है रिजल्ट, मेरे को तो मालूम नहीं सर। नहीं तो हम रोज 10 आदमी को वमन कराएंगे। हाँ सर, कराइए। और आप लोग को मालूम होगा, सर ने पूरा फ्री में किया, 1 रुपया भी नहीं लिया। नहीं, कुछ भी नहीं लिया सर। हाँ, मैं दवाइयाँ लेके गया था, वो मैंने प्रमाण से डाला, बनवाया। गन्ने का रस निकाल रहे थे एक साइड से, यष्टि मधु फांड पिला रहे थे, मदन फल का शीरपाक पिला रहे थे, और उल्टी होते जा और लोग पी भी रहे थे। कोई ऐसे क्विट करके भागा भी नहीं। इतना मजा नहीं आया ना, सबका पित्तांतिकी हुआ, उसके बाद में नहीं लोग सर, हंस रहे थे। किसी ने भी मैदान नहीं छोड़ा, सब वहां बैठ के एक साथ करते थे तो सबको मजा आती थी। हाँ, वही एक को कराने में पसीने छूट जाते हैं। और हाँ, सब बहुत सारे करते हैं ना, तो एक दूसरे को देख के कॉन्फिडेंस आता है, मॉरल सपोर्ट आता है। बहुत मजा आया। नहीं तो बोलता तो सब रिजल्ट भी इतना जो 100%, सभी वैद्यगण को मैं बोलता हूँ कि ऐसा कोई आपने शोधन करके ही सब दवाई देनी चाहिए, तुरंत ही फायदा होगा। हाँ, वो इनफर्टिलिटी वाली पेशेंट को भी फायदा होगा, सबको फायदा होगा सर। हाँ सर। और सर आपने वो उसी दिन मेरी कोई भाई बुआ को आपने दवाई लिखी थी, ख्याल हो तो, हाँ, राजकोट। हाँ, उसी दिन आपने बोला था ना, तो सब हाँ, उसको क्रिएटिन नहीं, तीन था ना। हाँ। और अभी एक केस सुनिए। एक राजकोट में सर की कोई बुआ है, तो उनका क्रेटिनिन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और सर बताइए अब। हाँ, और मुंह में, निकल। हाथ में, सब में सूजन आ गई थी। वो हाँ, आज उसने बोला है कि सूजन कम हो गई है। आपने क्या क्या दवाई दिया सर? सर मैंने वो पुनर्मा गुगुल, चंद्रप्रभा, गोक्षुर दिया था, और सर्वभद्र तो रस और पुनर्वाष्टक क्वाथ दिया। और बस्ती वगैरह? हाँ, और बस्ती, तिक्तक्षीर बस्ती और अक्षीर बलाते, वो अभी 5 दिन से चल रही है। तो उनका मतलब सिम्टोमेटिकली कम हो गया सब सिम्टम? हाँ हाँ, सूजन बुजन तो कब होगी। खाना मांगते हैं, और सर एक वो कंप्लेन करते हैं उनके घर का कि अभी वो बोल बोल ज्यादा करते हैं, बड़बड़ाहट ज्यादा करते हैं सारे दिन। उनको ताकत आ गया बोलने का, मजा आ रहा है उनको। हाँ ठीक है सर, उनका एक बार यूरिया क्रेटिनिन कराइएगा, फिर बताइएगा क्या रिजल्ट आया। हाँ। और सर वहाँ गया ने, तो एक उनके लड़के की बहू थी, हाँ, तो उनको साइट का 2 साल थे सर, राजकोट की दवाई चल रही थी, बोलती थी कुछ मेरे को फायदा नहीं है। हाँ, तो मैंने बोला पहले आप 7 दिन से ना ये सूठी का क्वाथ बना के एरेंटेल डाल के पियो, बाद में ये दवा मैंने लिख दिया है, वात के सांकुश रस ने वो सब, वो हाँ। बाद में लेना, अभी लिया नहीं है। लेकिन जो 2 साल से फर्क नहीं हुआ, तो खाली एक एरेंटेल और सूठी क्वाथ से 50% आज फेर है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर। सर आप प्राउड ऑफ यू सर। सर आप ये एज में भी पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं आयुर्वेद, ये बहुत बड़ी बात है। तो सर आपकी कृपा है। मैं तो फिर से आ जाऊंगा। आप बोलेंगे 1 लाख पेशेंट, तो मैं 1 लाख पेशेंट का करा सकता हूँ साथ में बैठा के। पूरा गांव वमन एक साथ कर सकता है। हाँ नहीं, सही बात है सर। हाँ, लेकिन रिजल्ट बहुत बढ़िया है। देखो हमारी लड़की पहले आ गई, बाजू में ही रहती है, हाँ, इसलिए मैंने उसको बुलाया है। हाँ। हम एक बार इनसे बात करेंगे। शशि मैम, आप एक बार इनसे बात करेंगे क्या? तनिका मैम, जी आप सर। आपके पेशेंट से बात करेंगे, एक बार इनका फॉलोअप ले लीजिए। जी शशि सर, मैम, जरूर पूछिए सर। इनको कैसा फील हो रहा है। सर मुझे दिख नहीं रहा हूँ। ये सर की बेटी हैं। हाँ जी मैम, नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छे है। तो अभी वमन हुआ है ना आपका? हाँ, वमन हाँ, किया। कॉमन किया हाँ, तो वॉमिट फिर उसके बाद कैसा लग रहा है? नमस्ते बेटा। गया। वो बोलते हैं ना, हल्का हल्का इतना लग रहा अच्छा है? उसको। कल से तो वो बोल रहे हैं कि किचन में जो कुछ है, मैं पापा जल्दी दौड़ के खा लो, जल्दी खा लो, इतनी भूख भी बढ़िया बढ़ती है। हाँ, चलिए, लेकिन बहुत अच्छा है। संसर्जन क्रम कर रहे हैं सब लोग। और चलिए, बाहर अच्छा। जाते थे ना वो अपने सर्विस में, तो वहां जाके कहीं तो लेट जाना पड़ता था, इनको तो सर में दर्द, कभी पाँव में दर्द, थकावट, ये सब होती थी। वो आज 7 दिन हुआ, कुछ भी फरियाद नहीं है उनको। जी, बहुत और बढ़िया। देखो उसके मुंह पे सर कितनी लाइट आ गई। हाँ, लाइट आ गया, ग्लो आ गया। पर सर, वो आपने ये बताया था कि वो आपके मुरलीधर होटल वाले थे, तो उन्होंने जमीन लिया था, वहां पे खजाना मिला, हाँ वहां पर गजनी का खजाना मिला था। फिर उन्होंने हाँ मंदिर बना दिया, होटल बना दिया। फिर पैसा हाँ मिला, तो फिर से उन्होंने फिर से जमीन लिया, उसमें भी खजाना मिला। ये हाँ सब हाँ। चमत्कार उनके साथ क्यों हुआ?
क्यों क्यों मालूम सर, हाँ ये एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में मान लो कि 10-15 किलोमीटर दूर लिया, तो वहां भी उसी जमीन में से उसको मिला। जी, भगवान की कृपा है कि इतना धन मिल गया, पैसा मिल गया। वो अभी याद करते हैं सर। सर हम उनको वहां भी खाने वमन पीने, करा दीजिए, सर उनको भी। कब आएंगे सर का, मैंने बोला मैं तो आपको नहीं कराऊंगा, सर आएंगे तो वो कराएंगे। दूसरे को मैं करा दूंगा, 4 आदमी को, 4 आदमी को सर अगले संडे या मंडे के दिन रखा है। हाँ, आप घृतपान कराना शुरू कर दीजिए। और ये लोगों को थोड़ा खाना वाना खाने लगेंगे ना, थोड़ा ताकत आ जाएगा, तो विरेचन वटी दे दीजिएगा। हाँ, उसको रविवार के दिन 1 हफ्ता पूरा हो जाएगा, रवि या तो सोम मंगल के बाद विरेचन वटी दे दूंगा सर। हाँ, तो नीचे से भी जो दोष है वो सब निकल जाएगा, सबको अच्छा लगेगा। और मेरा हाँ तो विरेचन वटी प्रशांत भट्ट जी भी यूज करते हैं, सब लोग यूज करते हैं, कभी साइड इफेक्ट नहीं होता सर। बहुत अच्छा है वो, बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं उसी दिन ही करूंगा जब जब वो आते रहेंगे, और 2-3 दिन घृतपान करा के दूंगा। और सर वो एक बच्ची का नाक बंद था, साइनोसाइटिस, उसको कैसा लग रहा है? हाँ हाँ सर, वो उस वक्त इसको भी ठीक है वो। जी, चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपकी बेटी को देख के, उनका चेहरे पे ग्लो आ गया। नहीं सही है, बहुत बढ़िया है हाँ उसका। अच्छा है शायद। हाँ, आपको मुझे देखना है? हाँ। जी, मैं और यहाँ पे आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पे जी, सब ये 40 आदमी को जो किया नहीं, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, सबको अच्छा है। बहुत बढ़िया सर। वो भगवान की कृपा है, मैं निमित्त मात्र मात्र हूँ। वो तो सही बात। हाँ, अभी मैं बनारस में भी करने वाला हूँ, और मैं बिहार में भी करने वाला हूँ। बिहार क्या में एक बात गांव में एक डॉक्टर अवंतिका सिंह जी हैं। एक मिनट, अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ सबको। क्या सर, ये सब आप एक क्या। मिनट रुकिए सर, सब अभी वो अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया, इसलिए म्यूट हो गए सब लोग। अब अनम्यूट करिए सर। हरिहर सर, क्या बोल रहे हैं आप? डॉक्टर हरिहर सर, अनम्यूट करके देखिए, हो रहे हैं क्या? आप करते हैं तो सही हो जाते हैं सब। अभी क्या है, मेरा एक्सपीरियंस है वो, असली में मैंने 30,000 से ज्यादा लोग का वमन कराया है। आप मेरे बारे में पुणे में आके किसी से भी पूछिए, मेरे को लोग उल्टी वाले बाबा बोलते थे पहले। हाँ वो सही बात है सर। सुबह उठ के सबको क्या करता था, ऐसे बैठा के, सुबह लोग बैठ के एक साथ वमन करते थे। एक बार मैंने 108 लोग का एक साथ वमन कराया। और भी बहुत सारी स्टोरी है। एक बार क्या हुआ, मैंने गन्ने का रस वाले को बुलाया, और दूध, कुछ लोग बोले हम दूध पियेंगे, दूध लेके आए, और मैं वमन करने लगा। और जो हम मेरा हॉस्पिटल है, वहां पे गड्ढा गड्ढा था, बहुत बड़ा बड़ा, जैसे वो पिलर डालते हैं ना, वैसे बड़ा बड़ा गड्ढा था। तो क्या हुआ हाँ कि उल्टी करने लगे लोग चेयर पे बैठ के, और वो जमा हो गया, गन्ने का रस, दूध, सब हो गया। तो उस टाइम पे 2004 और 5 में कुत्ते बहुत थे एरिया में, गैंग बना के चलते थे, एक साथ 12 या 24। तो कुत्तों को बहुत ऐसे सुगंध आया कि वाह, क्या यहाँ पे पार्टी चल रही है। लोग चले गए, वो मतलब वमन करके उठ गए थोड़ा, तो कुत्ते गए और चाटने लगे सारा, वो जो वॉमिट था पूरा, जो जमा हो गया था, गन्ने का रस और दूध। फिर थोड़ी देर के बाद कुत्तों को भी वमन हो गया। इतना मजा आया, उसका वीडियो भी बनाया मैंने, मैं आपको भेजूंगा। कुत्तों को भी वमन हो गया है। सारे लोग इतने हंसने लगे कि कुत्तों को भी ये वमन करता है। उन्होंने फिर उसके बाद वो कुत्ते उस एरिया में आते नहीं थे, मतलब 1-2 साल तक तो वमन होते रहा वो जगह पे। कुत्ते वहां से आके देख के भागते थे, उनको याद हो गया मेमोरी में कि यहाँ पे ये पी लिया तो उल्टी आएगा, ऐसा हो गया तो था। सर, वो रोग वाइज उनकी जो दवाई करना है, लिखना है या तो तो केस टेकिंग बताना है करेंगे आपको, ना? वो रविवार के दिन के बाद, विरेचन लेने के बाद आप बता दिए सर। हाँ, बताऊंगा सर। उसकी और सबकी सर, केस हिस्ट्री तो लिखी हुई है। हाँ, हाँ तो और सर उसके बाद उसके मजा आ बाद गया, में बोलूंगा। और इतने लोगों का एक साथ वमन हो गया। और भी लोगों का फोन आ रहा है मुझे, पुणे के लोगों का भी फोन आ रहा है कि आपने इतना अच्छा किया, हमारे पास भी आके आप एक बार दिखा दो कैसे करते हैं। तो अभी तो मेरा प्लान है, मंथ एंड में मैं बनारस जाऊंगा और बिहार जाऊंगा। वो डॉक्टर एक अवंतिका सिंह मैडम है, वो बोले कि मेरे इधर भी आप आ जाइए, फिर उनका भी पंचकर्म का थोड़ा डेवलप करना है, तो उनको थोड़ा सपोर्ट करना है। ठीक है, तो अभी हम ना एक केस टेकिंग कर लेते हैं सर, फिर आपसे बात करेंगे। ओके सर, थैंक यू। डॉक्टर तनिका मैम, आप अनम्यूट कर पा रही हैं? जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, तनिका मैम, आप भी ऐसे वमन करें, बहुत मजा आएगा। जी सर, डेफिनेटली सर, आप गुड़गांव भी आइए ना सर, मैं हाँ, फिर इकट्ठे करूंगी सबको सर। आप जब इकट्ठा कर लेंगी तो मुझे बुलाइए, मैं आ जाऊंगा। ठीक है सर, वैसे मेरे दवाइयाँ मैं पास पाँच लूंगा, छह क्लाइंट्स दवाई का हैं सर। पैसा नहीं लगेगा। बाकी सर मेरे आपको पास जिस 5-6 क्लाइंट हैं वमन वाले, अगर आपको आना है सर, आप आ सकते हैं। जरूर।
5 6 से नहीं है, मुझे मन नहीं भरेगा, 50 100 ऐसे करिए। ठीक है सर, मैं कर लूंगी सर उससे अभी। ये होगा, आपका एडवर्टाइज होगा। ऐसे लिखिए फ्री वमन शिविर, और सबको घृतपान कराइए, स्नेहन शोधन करा के, और मुझे एक दिन दीजिए, मैं आ जाऊंगा। और उस दिन हम सबको एक लाइन में वमन करा देंगे। और फिर क्या ठीक है। होगा, वो जब पेशेंट ठीक होंगे, उनको जैसे अभी हरिहर सर के पेशेंट ठीक हुए, तो वो आपके परमानेंट लाइफ लॉन्ग पेशेंट हो जाएंगे। फिर एक बार आप मेरा टेक्निक सीख जाएंगी तो आप खुद कराइए। मैं बार बार जी थोड़ी ना सर। आऊंगा, एक ही बार आऊंगा लाइफ में। नहीं सर, बार बार आइए सर क्लिनिक पे। हाँ हाँ, मतलब ये तो आप कर सकते हैं, एक बार मेरा टेक्निक सीख लीजिए। मैंने कहा था ना, मेरे वमन में कोई दुखी नहीं रहता, सब हंस हंस के करते हैं। हाँ सर, वो हमने लाइव देखा, मैं लाइव थी सर, मैं थी वहां पे, तो मैं हाँ देख रही थी ऑनलाइन ना, हाँ सारे जितने पेशेंट थे, और मतलब उनको लग ही नहीं रहा था वो वमन कर रहे हैं। हाँ। जी चलिए, सर। अभी अंशु जी, इनका केस टेकिंग करना है। डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप करेंगी केस टेकिंग? जी सर, जी सर। अंशु दीदी, आप वो कर लो, वीडियो ऑन कर लो एक बार सर, इनके जो मैंने ब्लेमिशेस की एक बार बात करी थी ना, आप इनके ब्लेमिशेस देख लीजिए एक बार, वो ठीक है। दिखाना चाहती हूँ मैं आपको सर। हाँ, और हम हेतु पे भी बात करेंगे। चलिए, शशि मैम, इनको तो वमन ये कराना चाहिए, देख के ही लग रहा है कि वमन के पेशेंट है। सर नहीं, बहुत दुबली पतली है सर। हाँ, उससे ये तो कोई दुबले फर्क नहीं पतले में दिख पड़ता है, रहा है। दुबले पतले हैं तो हम नहीं घी सर। खिला के कराएंगे ना। जी। इनको ग्लिप पान करा के वमन कराएंगे ना, पूरा चेहरा अच्छा हो जाएगा। चलिए शशि मैम, आप करिए केस टेकिंग। हाँ जी मैम। क्या नाम है आपका? अंशु। कितनी उम्र है आपकी मैम? 40। ओके। तो अभी क्या तकलीफ है आपको मेनली? मेरे को बेसिकली ये ब्लेमिशेस है जो कि काफी टाइम से हैं, बीच में चले जाते हैं, क्लियर हो जाता है, फिर वापस आ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये कितने सालों से ऐसा चल रहा है? जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी 2011 में, तब से। अच्छा, मतलब प्रेगनेंसी पीरियड में आ गया था कि आफ्टर डिलीवरी? प्रेगनेंसी पीरियड में ही, आई थिंक आफ्टर डिलीवरी आए थे। आफ्टर डिलीवरी आया था। तो प्रेगनेंसी पीरियड में आपके खाने पीने का आपने ख्याल रखा था? जी। ओके। तो एक बात बताओ मैम, आपको जो पीरियड्स वगैरह आते थे वो सब सही आते थे? रेगुलर आते हैं, पर थोड़ा ज्यादा आते हैं, जैसे सेकंड थर्ड डे काफी ज्यादा होते हैं। टोटल 5 डेज रहते हैं, फोर्थ और फिफ्थ डे तो बहुत ही कम होते हैं, लेकिन सेकंड थर्ड डे ज्यादा होते हैं। तो ये जो सेकंड थर्ड डे पीरियड आपका ज्यादा आता है, ये कितने सालों से ऐसा चल रहा है? हमेशा से, बिगनिंग से, जब से मतलब जब स्टार्ट हुआ। मेनार्की से ये चीज चल रही है? हाँ। तो मेनार्की के वक्त में भी क्या स्किन में पिंपल्स वगैरह आना शुरू हुए थे? पिंपल्स नहीं थे। नहीं, जैसा कभी कभी ऐसा होता ना कि पीरियड लेट आया तो कुछ चेहरे में हल्का सा ब्लेमिसेस वगैरह टाइप का बन गया, फिर पीरियड आ गया तो क्लियर नहीं हो नहीं, गया, पहले ऐसा कुछ पहले नहीं था? नहीं। पहले सब कुछ ठीक था, बेबी के हाँ होने के आसपास में ये चीजें हुई हैं? जी। तो एक बात बताइए, बेबी के होने के बाद से पेट वगैरह अच्छे से साफ होता है कि नहीं? हाँ, वो कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह प्रॉब्लम की नहीं है मेरे को। तकलीफ? पहले मुझे अभी तो काफी ठीक हो गया, लेकिन पहले मुझे पेट में काफी दर्द रहता था, जिससे सब अल्ट्रासाउंड और सब एंडोस्कोपी वगैरह करवा लिया था, कुछ नहीं आया था उसमें भी। बेसिकली उन्होंने बोला था शायद गैस्ट्रिक ही होगा जो पेट दर्द होता है। फिर वो बाद में तो वो भी ठीक हो गया, मेरे को बहुत ज्यादा नहीं रहता, कभी कभार हो जाता है, पर ऐसे रेगुलर नहीं होता है मुझे। अच्छा, पेट में दर्द रहता है, गैस वैस बनती थी, पहले, हाँ। एसिडिटी वगैरह भी रहती थी? हाँ। तो क्या ऐसा होता था क्या, ऑन ऑफ लूज मोशन, या कभी वॉमिटिंग हो रही है, कभी लूज मोशन हो रहे हैं, कभी नहीं कॉन्स्टिपेशन हो रहा है? नहीं, ऐसा मुझे कुछ फिर नहीं। ये चीज समझ में आया है कि फिर पेट क्यों दर्द हो रहा है, या मैं खाने पीने में बहुत उल्टा पुल्टा कर रहे हैं? पता नहीं मैम, ब्लॉटिंग हो जाती थी, फिर पेट दर्द रहता था, ऐसा। नहीं, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, देखो ब्लोटिंग तो अगर हो रही तो ऑब्वियस सी बात है, हम कुछ ऐसा खा रहे हैं जो हमको प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ना? हम्म। तभी तो ब्लोटिंग होगी या पेट दर्द होगा। तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि पर क्या ऐसा अभी तो खाते थे? अभी अभी तो नहीं है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ये कितने सालों से अब नहीं हो रहा है? ये मुझे कोविड से पहले काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, पेट दर्द की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। उसके बाद अच्छा, ग्रेजुअली कम हो गया। तो क्या कोविड से पहले बाहर का खूब खाते थे क्या? नहीं मैम, मैं बाहर का तो बहुत ही कम, बहुत रेयर खाती हूँ, बल्कि मुझे पसंद ही नहीं है बाहर का। मैं जंक नहीं खाती हूँ। अच्छा, तो क्या देर रात सोने की आदत थी क्या आपको? क्या चीज? देर रात सोने की आदत थी, नहीं मतलब रात में लेट कितने बजे तक नहीं, सोते हैं आप? मैक्सिमम 11 बजे तक। अच्छा, सुबह उठते हैं कितने बजे? 6 बजे के बाद।
और दिन में भी सोते हैं? नहीं, दिन में बहुत कम, कभी कभार। तो आप हाउस वाइफ हो कि वर्किंग हो? हाउस वाइफ। तो हाउस वाइफ को तो मौका पड़ता है तो सो जाते हैं। नहीं मैम, मैं नहीं सोती हूँ। अच्छा। अच्छा मैम, जैसे आपकी हाइट और वेट कितना है लगभग? हाइट मेरी है 5.4 हम्म। और वेट अभी 56 है। अभी 56 है। और पहले वेट ज्यादा रहता था? नहीं, इतने इसी के अराउंड रहता है। अच्छा, आपका वेट हमेशा लगभग मेंटेन रहता है। तो कभी ये चीज नोटिस किया है कि ये जो आपको ब्लेमिशेस आते जाते रहते हैं, किस चीज से ट्रिगर होते हैं? मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर मेरे को दोनों ही प्रेगनेंसीज में आयरन कम था, हीमोग्लोबिन लो था, तो आयरन चढ़ाया था उन्होंने दोनों प्रेगनेंसीज में। उसके बाद कोविड के ड्यूरेशन में मैंने ऐसे रैंडम टेस्ट करवाया था, तो अब तो बहुत ही लो था, 6.4 था। तो मेरे को माय गॉड। 4 वीक तक चढ़ा था, मतलब एवरी वीक उन्होंने चढ़ाया था। तो मैंने ये नोटिस किया था, जब मेरे को आयरन चढ़ा था तो उसके बाद मेरा ब्लेमिशेस एकदम क्लियर हो गए थे, कुछ भी नहीं था, फेस क्लियर हो गया था। तो मतलब आपका एचबी लेवल लगभग हमेशा कम ही रहता है ना? कम, हाँ। नहीं तो मैम एचबी लेवल अपना मेंटेन करिए, क्योंकि अगर इस तरह का होता है तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। और कई बार प्रेगनेंसी रिलेटेड तो ब्लेमिशेस होते ही हैं। तो उसमें अगर हम अपना बहुत बड़ा नरिशमेंट लेवल कर देते हैं, न्यूट्रिशन लेवल ठीक हो जाता है, तो उसकी वजह से ठीक हो जाता है। ठीक है, तो हम्म। आपका मेन। अच्छा, एक बात बताओ मैम, यूरिन वगैरह के प्रेशर वगैरह तो होल्ड करने की आदत नहीं रही, या पोटी वगैरह के प्रेशर को कि किचन नहीं, में काम कर रहे हैं तो? यूरिन का होता था, जैसे मैं घर पे तो नहीं, पर जब मैं कहीं ट्रेवल करती थी तो मैं यूजुअली बाहर टॉयलेट नहीं यूज करती थी। हाँ, मतलब एक्सेस हाइजीन के चक्कर में अवॉइड करते थे, है ना? तो ये तो फिर बचपन से ही आदत होगी ऐसी। चलिए, लेकिन अब आगे से कोशिश किया करिए। ये चीज हम लोग सोचते हैं कि हाइजीन पर्पज से बाहर न जाए, लेकिन होता है क्या है कि फिर वो अंदर जब रहता है ना तो बैक फ्लो चलता है, तो उस वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और गुस्सा उस्सा कितना आता है मैम? आ जाता है। तो गुस्सा आता है तो पीते हैं कि एक्सप्रेस कर देते हैं? पी भी लेती हूँ, एक्सप्रेस भी कर लेती हूँ कभी कभी। चलिए, उसको चैनलाइज करना सीखेगा, क्योंकि हमारे यहाँ आयुर्वेद में बोलते हैं ना, जब जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं तो उनको ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम आती है। ठीक है। मीन्स हम्म। अच्छी बात है, अपना ओवरऑल हेल्थ का ख्याल रखना है, फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पर। तो जब शशि दोनों मैम, लेवल पर। हाँ। सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ शशि मैम, इनका ना एब्जॉर्प्शन पावर मुझे एक्चुअली क्या है कि इनका आयरन बनता ही नहीं, मतलब इनका हीमोग्लोबिन बनता ही नहीं है। मैंने इनको लो भस्म मतलब लो वाले सारे जितने भी थे प्रेपरेशंस मैंने देखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा। इट मीन्स कि अंदर से अब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रही है। हाँ, ग्रहणी दृष्टि है मैम एक्चुअली। वही और वही इतना ये ज्यादा याद रहने आम के है, ऊपर। इतना ज्यादा आम है, मल्ल संचिति है, क्योंकि वेगावरोध की हिस्ट्री है। बस बस वो सर वही है मेन, वही मैंने मल इनको यही अगर समझा। रक्तवस स्रोतस में जाएगा, आम जाएगा, तो चेहरे पे ही आएगा ना, व्यक्तिकरण होगा। सर मेरे सिस्टर इन लॉ है ये। अच्छा। और जी। आप इतनी सुंदर हैं, और ये भी सुंदर है, लेकिन इनका चेहरा कैसे हो रहा है ये सब? ये सर वो मलावरोध है सर, मतलब मेरे को वही हिस्ट्री इनकी ग्रहणी दृष्टि है, गृहिणी दृष्टि पे ही सूक्ष्म काम मल, मेन कर। सूक्ष्म मल, धात्वग्नि सब मंद है इनका। जी 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 सर, आप वो एक, और सर एक चीज और मैंने बतानी है। ये हाँ। इनकी चाय सर 15 मिनट तक ये चाय को उबालते हैं, फिर उसके बीच में दूध डालते हैं। अच्छा, ऐसा है। हाँ। तो ये सर वो भी मैंने उनको बोला है, मैंने बोला सर बोलेंगे। पित्तवर्धक, सब पित्तवर्धक चीजें कर रही हैं, गुस्सा भी है। क्रोधात पित्तम, वो रक्त की दुष्टि करता है। चाय को ज्यादा उबाल दिया, रक्त की दुष्टि करता है। रक्त दूषित हुआ तो पित्त को दूषित करेगा, और वो चेहरे पे आएगा। ऊपर से पेट साफ ना होना। हाइजीन तो अंदर रख रहे हैं, लेकिन नहीं, हाइजीन बाहर से देख रहे हैं कि बाहर का बॉडी में, लेकिन वो अंदर तो मल जमा होके अनहाइजीनिक कर रहा है सब। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, समझ आ गया क्या? पेट में मल रहना, स्टूल रहना, यूरिन रहना, बॉडी को अनहाइजीनिक कर रहा है। वो वेस्ट है, उसको निकलना चाहिए। नहीं तो रीअब्जॉर्ब होके वो ब्लड में जाके चेहरे पे आता है। जो चीज कुदरत ने बनाई है ना, उसको निकलना चाहिए अभी। इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं, साथ में वो सारा सोप और सब कुछ लेके जाते हैं, डिटर्जेंट। पहले वो सब साफ करते हैं, तब करते हैं। बॉडी को क्लीन करना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इनका, तनिका मैम, क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगी, आप बताइए। सर अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपसे पूछ के आप स्टार्ट इनको करूँ। घृतपान कराइए पहले तो। 7 दिन स्नेहन शोधन करके इनको पहले वमन कराइए। ठीक है सर।
वमन कराइए, फिर मैं आपको विरेचन वटी भेज दूंगा, उससे ठीक है। बहुत अच्छे से विरेचन हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 90-95% इनका मतलब खुद ही बोलेंगे कि चेहरा अच्छा हो गया। फिर बाद में इनको रक्त शोधक कोई काढ़ा, महामहिषादिक्वाथ, पंचतिक्त घृत गुगुल, महातिक्त घृत, फिर बाद में तो देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना फास्ट अच्छा फायदा होगा। शशि मैम कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ सर, वर्ण महाकषाय चलाएं। एक्चुअल में मैम थोड़ा सा मेडिटेशन और योगा वाले पार्ट पर आप ज्यादा काम करो, क्योंकि जो स्ट्रेस है ना, अगर स्ट्रेस की वजह से भी ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम आती है। मैंने एक चीज देखा, और असली में ब्लेमिशेस क्या की है, एक बहुत शरीर बढ़िया हमारे शुद्ध पास। हुआ ना, हाँ, शरीर शुद्ध हुआ, बॉडी का पित्त निकला, तो फिर मन भी हम्म, शांत हो जाएगा, फिर चिड़चिड़ाहट नहीं रहेगी मन में, मतलब सर फिर मुझे क्रोध नहीं हाँ आएगा। वही लग रहा है सर, आप 100% ट्रू बोल रहे हो। वही है सर, मेन चीजें वही है, पित्त का वो करना पड़ेगा वो। ठीक है। आप मैम पहले वमन कराइए हो पहले, जाओगे ठीक मैम आप। ठीक है। और आप इतनी सुंदर है ना, वो चेहरे का जो सब चीज है वो निकल जाएगा। तनिका मैम से ज्यादा आप सुंदर दिखेंगे, अट्रैक्टिव दिखेंगी, सब लोग आपको ही देखते रहेंगे कि वाह ये क्या सुंदर लड़की आ गई, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैम मैं हंसाने के लिए बोल रहा हूँ, उसको ऐसा मत सोचिए। पेशेंट को पॉजिटिव बोलेंगे ना तो पेशेंट वैसा करते हैं। हरिहर सर ने इतने लोगों को वमन होता है कराया, होता है। पॉजिटिव नहीं लोग। सर, वो है पॉजिटिव है सर, इस चीज के लिए वो पॉजिटिव है और वो हो जाएंगी सर ठीक। वो है कि हाँ, थोड़ा बहुत वो घी वगैरह पीने के लिए उनको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, लेकिन पी लेंगे, घी भी पी लेंगे आप सर। आप इनको हरिहर सर से मिलवाइए। हरिहर सर ने एक साथ 37 लोग का वमन कराया, इतना मैंने पित्त बताया था निकला सर, ना। मैंने बताया था इनको। हाँ, इतना पित्त का उल्टी हो रहा था ना, ऐसे लग रहा था कि पूरा जग भर भर के पित्त निकल रहा है, एसिड ऐसे निकल रहा था, कफ निकल रहा है। और एक तो अस्थमा के बाबा थे, इतना कफ निकला, इतना कफ निकला कि बाप रे, बहुत ज्यादा कफ निकला। सर, हरिहर सर, आप सुन रहे हैं क्या? वो गन्ने का रस वाला का कितना ग्लास हो गया था वो पिला वो के? इसको भी फायदा है वो सर। किसको? उसको कफ में और सांस में तो तमक स्वास्थ्य था ना, इसमें फायदा है। अभी डकार ज्यादा आ रही है, वो बोलता थे ना, वो डकार अभी कम हुई लेकिन बिल्कुल कम नहीं हुई। वो विरेचन, तम केतु विरेचन, हम विरेचन कराएंगे ना, हम ठीक हो जाएंगे। हाँ सर, वो गन्ने का रस कितना पिला दिया था अप्रोक्सीमेटली उस दिन उतने सर, लोगों को? 6,000 रुपया मैंने दिया उसका। मतलब कितना कितना लीटर पिलाया गन्ने का रस अंदाज से? तो मेरे ख्याल से 500 ग्लास हुए थे ग्लास। 500 ग्लास मतलब नहीं एक। नहीं, वो सर वो एक्चुअली उनको लग रहा है कि दीदी एक लोगों को 5 से 6 ग्लास ही पिलाते हैं। वो टोटल लोग थे बहुत ज्यादा। कोई कोई तो 10-15 पी गया था मैम। हाँ, अच्छा। बहुत सारे लोगों को पिला के टोटल में पूछ रहा हूँ। हाँ वो टोटल है, टोटल टोटल ग्लासेस थे जो गन्ने के रस के हुए थे, तो 20-25 एक लीटर की तक गया कैपेबिलिटी होगा। के अकॉर्डिंगली रहते हैं। कितना, ठीक है 20, सर, मैं दीदी को लीव तो करा दूं सर। 100 लीटर तक हो गया होगा, 100 लीटर तक। हाँ, इतना तो हो गया होगा सर। हाँ, हाँ, तो आप इनको, दीदी को वमन कराइए, बहुत मजा आएगा, घृतपान करा के फिर करिए, ठीक है। चेहरा दिखेगा कितना अच्छा। अभी का फोटो ले लीजिए, वमन और विरेचन के बाद फोटो लीजिए, और फिर उसके बाद में हम बाकी का ट्रीटमेंट बाद में प्लान करेंगे। ठीक है सर। ओके। थैंक यू मैम, दीदी थैंक लीव कर लो, आप कर लो लीव। हाँ, हमारे डॉक्टर। तो हाँ, सर ये मेरी बेबी है ना, हाँ, उनको तो महीने में एक ही कोई न कोई बीमारी तो होती है। ये हुआ, बुखार आ गया। कितनी बार, 25 बार तो उनको टाइफाइड हो गया। एक बार फिर उनसे मिलवा सकते हैं क्या सर अभी? हैं। आपकी जो बहू है उनको, और हाँ, ये आ आपकी जाए। बहू। हाँ, रीना ने मोकल। हाँ, आती है अब। ठीक है। शशि मैम, तब तक सक्सेस स्टोरी वो भी बताइए आएगी। आप। और ये हमारे लड़के को सर पहले से इम्यूनिटी पावर बहुत जीरो है। सब किसी न अच्छा हो किसी जाएगा, बीमारी जल्दी आ जाती है। सब और अच्छा हो रात को जाएगा। तो कभी खाना ही नहीं खा सकते, अगर खा लिया तो गैस बन जाता है और सो नहीं सकती। अच्छा, हाँ, पूरी बॉडी में पेन, संधि शूल, भूख बिल्कुल नहीं लगती थी, गैस, एसिडिटी और सिरसुल ऐसा उसको लगता था। और शुष्क काश सर, जब बरस में 1-2 बार इतनी खांसी आती थी ने, तो वो तो रोती थी, सामने वाला भी रो जाए, इतनी इसको खांसी आती, बंद ही नहीं होती। और सर वो आपकी जो वो भूमि मैडम है, उनका कैसा लग रहा है? सर उसको भी बढ़िया है। जी, उसको ठीक है, भी बढ़िया है अभी। मेरे को ख्याल नहीं, नेतर में आपको अभी बताता था सर। ठीक है, आप बाकी लोग को लाइए, तब तक हम शशि मैम से बात कर रहे हैं। हाँ शशि जी, मैम कर लो। बताइए।
हाँ जी सर। एक मतलब पेशेंट आई थी, मैंने शायद बताया भी था आप लोग को। तो पेशेंट के साथ में था 61 ईयर की लेडी थी और लेबर क्लास पेशेंट थी। और सर उनके हाथ में पूरा स्वेलिंग थी, मतलब ये हाथ इतना भी नहीं जा रहा था, इतनी ज्यादा उनकी स्वेलिंग थी हाथ में, और पैरों में स्वेलिंग थी। और पैर में जो सर स्वेलिंग थी वो पीडालोडीमा था। तो उस केस में आई, और मैंने जब नब्ज देखी तो नब्ज मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मतलब उसमें थोड़ी और चीजें मुझे गड़बड़ सी लग रही थी। तो मैंने उनको सारे ब्लड टेस्ट वगैरह लिखे थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी टेस्ट वगैरह नहीं कराया। हालांकि मैंने इको वगैरह भी रिकमेंड किया था, क्योंकि पैल्पिटेशंस वगैरह भी ज्यादा थी। तो फिर पेशेंट को मैंने सिर्फ, सर उस वक्त कुछ समझ भी नहीं आ रहा था और अजय अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, तो मैंने क्या सिंपली उनको वही चीज दीपू दी ने थी। दशमूलारिष्ट दिया था और अष्टचूड़ दिया था। अष्टचूड़ मतलब हिंगवाष्टक दिया था। तो क्यों उसके बाद क्यों दिया पेशेंट ये चीज, क्यों दिया, क्या सोच के दिया? दशमूलारिष्ट सर मैंने इसलिए दिया था क्योंकि दशमूल जो होता है शोथर होता है, तो कोई भी स्वेलिंग वगैरह होती है तो उसमें दशमूलारिष्ट या दशमूल को बहुत बढ़िया काम करता है। तो मैं मेनली आस्वारिष्ट यूज करती हूँ। और पेशेंट को हाँ थोड़ा कब्ज वगैरह की तकलीफ थी, तो ये सोच करके मैंने दिया था अष्टचूर्ण की, दीपन पाचन का काम करेगा। और दोनों को मैंने अपान काल में ही चलाया था। और चूंकि पेशेंट की एज ज्यादा थी, तो मैंने बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट तो नहीं रखा था उसको। तो अष्टचूर्ण को 3 ग्राम की मात्रा में, और दशमूलारिष्ट मोस्ट वाली उस वक्त शायद 20 या 40 ml के डोज में ही चलाया था, क्योंकि ये ज्यादा थी। तो इस वजह से तो विद इन 2 to 3 days उनकी स्वेलिंग मतलब खत्म हो गई थी, उनको आराम आ गया था। और वो उसमें पेन भी बहुत ज्यादा था, मतलब वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। फिर तब पर मुझे लगा कि हो सकता है नहीं, उतना नहीं ठीक हुआ। तो आज मैंने पेशेंट को खुद ही देखा, तो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है। और तब मुझे बहुत वाकई अच्छा लगा। मैंने कहा मतलब एक सिर्फ दशमूलारिष्ट और अष्टचूर्ण ने इतना बढ़िया काम किया, मतलब उस बहुत वक्त इतनी बढ़िया। ज्यादा स्वेलिंग थी ना कि आपने हाथ दीपन जैसे। पाचन कर लिया, दीपन पाचन कर लिया, स्त्रोतोशोधन कर लिया, शोधक ने दवाई दे दिया। बहुत हाँ बढ़िया। जी सर। तो सर बहुत सिंपल दो ही चीजें दी थी, और बस मैंने मना कर दिया था कि दही और चावल वगैरह नहीं खाएंगी। और बहुत नॉनवेज बढ़िया। वगैरह सारी चीजें वो मैंने बंद करा दिया था। मैंने कहा अभी आप बिल्कुल भी नहीं खाओगे, फिर जी, हफ्ता 10 दिन बाद मैं आपको बताऊंगी आपको क्या खाना क्या नहीं खाना। तो आप फिर कितनी वाकई इंटेलिजेंट है मैडम जी। सच में प्राउड फील होता है कि आप हमारे साथ हैं। बहुत मैम सर इंटेलिजेंट है। अष्टचूर्ण के सर कंटेंट क्या है? मैम ये अष्टचूर्ण क्या है? शशि मैम मुझे आता है, लेकिन आप बताइए। शशि मैम का हैंग हो गया। शशि मैम अष्टचूर्ण क्या है, नेहा मैडम पूछ रही हैं। नहीं, शशि मैम का हैंग हो गया शायद। सर वो शायद हिंगवाष्टक चूर्ण बोल रहे थे। अच्छा। हाँ जी। शशि मैम, उनको मैंने वेटिंग रूम में डाला है, फिर वो एडमिट होके आ जाएंगी। ठीक है, वो बताएंगी। शशि मैम, आप अभी वो ज्वाइन कर रही हैं यहाँ पे, उनका हैंग हो गया था, बताएंगी वो। तो मुझे ये कहना है डॉक्टर हरिहर सर, मुझे आपको एक बात ये कहना है कि मैंने फेसबुक पे और सब जगह जब ये वायरल किया, तो बहुत सारे बड़े बड़े वैद्य लोगों ने भी देखा हमारा वमन का। एक भी क्या वैद्य ने ये नहीं बोला कि आपने गलत कराया है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि सारे लोगों ने एक साथ सपोर्ट किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, एक साथ वमन करा के। काम अच्छा भी हुआ सर, एकदम अच्छा हुआ। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग टांग खींचते हैं, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। लेकिन हमको भगवान की कृपा से किसी ने भी कमेंट नहीं मारा। जी। शशि मैम, आपसे प्रश्न है। शशि हाँ मैम, जी सर, वो हाँ जी सर। हाँ सर, बोले प्लीज। इसलिए मैंने आपको वेटिंग रूम में डाल के फिर ऐड किया। चलिए, नेहा मैम आप क्या पूछ रही थी, पूछिए। हमारा ये कुछ से यस सर मैम वो अष्टचूर्ण आप कह रहे थे वो क्या है? मैम वो हिंगवाष्टक है, वो जो इधर की साउथ की कंपनियां उसको इसी नाम से बनाती हैं। ओके ओके मैम थैंक यू। हिंगवाष्टक चूर्ण दिया और दशमूलारिष्ट से इन्होंने श्वेत शोथ को कम कर लिया। जी सर। ठीक है, आप सर मेरे हरिहर। यहाँ नेटवर्क इशू था, इसलिए डाला था ना अपने वेटिंग में। हाँ, क्योंकि आप आ नहीं रही थी तो हमें तो आपसे बात करना था। चलिए, हाँ सर, आप नहीं वो मैं खुद ही देख रही थी, वो मुझे समझ में आ गया था कुछ नेटवर्क इशू चल रहा है यहाँ पे एयरटेल आप का। हरिहर सर से बात करिए, इनकी जो मैडम है उनसे बात करिए थोड़ा। हाँ जी सर, जी सर। हरिहर सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, वाकई बहुत अच्छा किया आपने सर। और कभी डॉक्टर ऐसा हरिहर हमारे सर, सेंटर पर ही हो जाए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए। मैंने आप म्यूट किया। गुड़गांव आओगे तो सर तो मैं आऊंगी पक्का। और शशि मैम, आप भी वमन का शिविर लगाइए ना, मैं भी आ जाता हूँ, मैं आ जाता सर हूँ। आप गुड़गांव के लिए सर प्लीज रेडी रहिए, आपको जितने चाहिए होंगे मैं आप रेडी मेरे को कर दूंगी। डेट बताइए कब आना है, और सर जितना। आप कभी भी आप अपने अकॉर्डिंगली अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंगली कभी भी आपके पास डेट है वो बता दो, मैं सबको इकट्ठा कर हाँ, लूंगी। आपने इकट्ठा कर लीजिए, हम पूरा ऐसे कॉलोनी का कॉलोनी, सोसाइटी का सोसाइटी, सिटी का सिटी कर सकते हैं।
मैं सारा दवाई मैं लाऊंगा, आपको कुछ खर्चा नहीं होगा, आपको बस ठीक है सर सर, यहाँ मैं पर तो आप हम मुझे दो सर लोग डेट हैं, दे आरती दीजिए। मैम है, मैं भी हूँ और नवजोत मैम भी हैं। हाँ, चलिए। तो आप लोग का हम प्रैक्टिस इतना बढ़ जाएगा ना, लोग भाग भाग के आएंगे अपॉइंटमेंट लेके। एक बार मैं सिखा दूंगा, बाकी आप लोग खुद कर सकते हैं। अभी मैं तनिका वहां, मैम मैं ठीक है। आपके यहाँ आऊंगी। हाँ, हाँ जी और शशि मैम प्लीज आइए। हाँ, हाँ मैं पक्का। इससे सर क्या आप होगा, एक डेट अपने कंफर्टेबल जैसे जोन के अकॉर्डिंगली ना, जब आप फ्री हो ना आप तभी आ जाओ, मैं उसी आप दिन ऐसा सब करिए ना, इकट्ठे 4 मई को करिए, 4 मई को। मैं 4 मई को। ठीक 3 है या ठीक है 4 मई को करिए। मैं जब बनारस जा रहा हूँ ना, तो मैं हाँ हाँ बनारस से फ्लाइट पकड़ूंगा या पटना से पकड़ूंगा और डायरेक्ट गुड़गांव जाऊंगा वहां से फ्लाइट से। ठीक है, 4 मई का रखते हैं, और 7 दिन पहले सर मैं उनको सबको स्नेहन स्वेदन देना शुरू कर देती हूँ, हाँ, है ना। हाँ, आप ठीक है करिए सबको। और मतलब 24 या 25 से शुरू कर दीजिए स्नेहन स्वेदन। ठीक और है सब ठीक जगह है। एडवर्टाइज कर दीजिए, अपने वायरल मतलब ग्रुप्स में डाल दीजिए कि फ्री वमन होगा, उसमें केवल घी पी के आना है। अगर स्वेदन करना है तो घर पे गरम कपड़ा करके और पूरा बॉडी में ले ले, या कार में बैठ जाए, गरम गरम अपने आप पसीना आएगा, बस हो गया सर वो स्वेदन। तो मेरे क्लिनिक पे भी आ जाएंगे करवाने के लिए स्वेदन ना, हाँ, नाड़ी स्वेद करवा दूंगी ना, सबके हाँ, नाड़ी स्वेद करवा दूंगी हाँ, स्नेहन करके ना। हाँ। और सब लोगों ठीक को है, कुछ कुछ बोलना है कि आते टाइम एक जग लेके आना है, ग्लास लेके आना है, और वो जो टब होता है जिसमें उल्टी करेंगे वो लेके आना है। वो ऐसे तो सर सर नहीं मेरे बोलते। पास, हाँ वो मेरे पास एक पार्क है खुले में सर, वो सांस भी ले पाएंगे और कर हाँ, पाएंगे। हाँ, तो ऐसे हम 1000 लोगों को कर देंगे, जितने मैक्सिमम आप सबको बोलिए, फ्री फ्री फ्री, पूरा बॉडी का ठीक है सर, क्लीनिंग। मैक्सिमम मैक्सिमम सर जितने ट्राई करूंगी मैं, जितने हो सकते हैं ना। हाँ, तो हम भी सर बीच में ही होंगे, मैं भी करवाऊंगी सर, अपना अपने हस्बैंड का भी करवाऊंगी सर, हाँ, सारे मिक्स करवाएंगे सर। और ये दीदी का भी करवा दीजिए उसी टाइम। ठीक है, मैं इनको भी बोल देती हूँ फिर। हाँ, और हम फिर लाइव टेलीकास्ट करेंगे। और शशि मैम को आना है तो शशि मैम आ सकती हैं, जिनको आना है वो सीख सकते हैं। और आप लोग नहीं, खुद गुड़गांव में सर प्रैक्टिकल बहुत देखिए। सारे डॉक्टर हैं सर, बहुत सारे डॉक्टर हैं, वो सब आएंगे मेरे जितने भी हाँ, नोन है, वो कमलजीत मैम भी आएंगे सर, वो भी गुड़गांव में ही है। बहुत बढ़िया। तो क्या होगा, एक तो ये हो जाएगा कि नया चीज सीखने को मिलेगा, जी। बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर मैं वहां से फ्लाइट पकड़ के दिल्ली से पुणे आ जाऊंगा 2 घंटे में। तो हाँ आप सर, 4 तारीख का रखिए मैम, कितना सर, 4 मई का ना। 4 मई का। उसके ठीक है, एक हफ्ता चार पहले मई का स्नेहपान करा दीजिए। हाँ एक हफ्ता पहले, ठीक है सर, मैं सर वो वर्धमान क्रम से उनको स्नेहपान के लिए बोल देती हूँ। हाँ, अभी तो एडवर्टाइज करने में टाइम लगेगा आपको, दीपन नहीं पाचन सर मेरे, तक। हाँ नहीं मेरे को अभी 24-25 के ना, आज तो बहुत अभी है, आज तो 9-10 है ना, हाँ, तो 15 दिन है मेरे पास एडवर्टाइज करने के लिए, और 15 दिन तो एडवर्टाइज करके मेरे पास मैक्सिमम इकट्ठे जितने हो जाएंगे, और फिर हाँ, मैं उनको 24-25 से स्टार्ट करवा दूंगी सर। हाँ, उनका सब रजिस्ट्रेशन करा के क्या क्या व्याधि है वो सब करा दीजिए। ठीक है। और आपका, आपने सोच नहीं सकते मैम, इतना मतलब इतने पेशेंट आएंगे आपके पास, इतने पेशेंट आएंगे कि लोगों को 2-2 महीने 3-3 महीने बाद अपॉइंटमेंट मिलेगा, इतने पेशेंट आ जाएंगे, आपको सर वो टाइम तो नहीं ऐसा मिलेगा देखो, उतना। आपके आपकी आपके एक बार सिर्फ पैर पड़ने चाहिए मेरे क्लिनिक पे, मेरे को बहुत वो है कि आप एक बार मेरे क्लिनिक पे बस एक बार हाँ, पधार जाओ, बस वही चीज है मेरे। हाँ, चलिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है। आप हरिहर सर को पूछिए, सर को इतना मजा आया ना, इतना पेशेंट आए, इतना वमन किया, एक भी कंप्लेंट नहीं आया, किसी ने ऐसे छोड़ के नहीं भागे, और किया, और जाने के बाद और लोगों को बोल रहे हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक है सर, मैं फिर 4 मई का सर कंफर्म करती हूँ, ठीक है हाँ, सर। ठीक है, ठीक थैंक है यू जी, मैम। थैंक यू सर। चलिए, और शशि मैम कुछ बोलना चाहती हैं? हरिहर सर का नेटवर्क चला गया। शशि, वाकई बहुत अच्छा था, मतलब कि वैसा हो, मतलब इतना इस तरीके से सब जगह आप आप आइए भी आ मतलब। जाइएगा ना गुड़गांव में उस दिन। हाँ सर मैं पक्का आऊंगी, मैं पक्का और आऊंगी। अगर आपके साथ कोई पेशेंट आ रहे हैं, या वो पवन कुमार शर्मा जी आ रहे हैं वमन करने, जो डॉक्टर लोग करना चाहते हैं, आप खुद भी करना चाहें, आपके हस्बैंड को लेके आ जाइए, सब लोग आ जाइए ना, उसमें क्या है, दवाई तो मैं लाऊंगा, आपका कुछ खर्चा नहीं है, बस पीना है और उल्टी करना है। नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड का तो नहीं, बेटे का मैं देखती हूँ। हाँ, उसको बात करती हूँ, क्योंकि लेकिन वो 3 में को तो बेंगलोर से आ ही रहा है सर, तो उसका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उनको लघु वमन करा सकते हैं अगर करना चाहे तो। हाँ जी सर, वो मैं ले आऊंगी तब उसको। हाँ, तो सारा दवाई मैं बैग बैग में भर के रखता हूँ। मैं वहाँ बिहार में भी कराऊंगा, या बनारस में भी कराऊंगा, और आपके उधर भी कराऊंगा। जी सर, हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू। और मैं आप लोग को एक और स्टोरी बताना चाहता हूँ। मैं जब जी पुणे एयरपोर्ट से जा रहा था ना, तो मुझे वो कस्टम वालों ने पकड़ लिया कि आप ये क्या लेके जा रहे हो, क्या पाउडर है। मैंने कहा यष्टि मधु है, मुलेठी। तो उन्होंने निकाला, बोले इतना ज्यादा क्या लेके जा रहे हैं। तो मैंने कहा आप देखो क्या है। उन्होंने फिर मशीन से चेक किया, बोले कि हाँ ये कुछ तो जड़ी बूटी है, सूंघा भी सब। तो मैंने उनको सब बताया, तो वो लोग भी आने वाले हैं मेरे पास वमन करने। ऐसे जहां जहां आयुर्वेद का सही प्रचार है। कर, तो मजा आ गया। जी सर। हाँ, चलिए,
बहुत अच्छा लगा। हरिहर सर आप आ गए? डॉक्टर हरिहर सर अनम्यूट करिए सर। हाँ ये देखिए एक जीतू हरिहर जी हैं। इनका मैम थोड़ा केस टेकिंग करिए, उन्होंने वमन किया था। हाँ अच्छा, ये पहले आए तो थे। हाँ ये हरिहर सर की भाई की कोई तो है, रिलेटिव है। उन्होंने अच्छा उनको कटहल का सब्जी और बाजरे का भाकरी खिलाया था, बहुत बढ़िया। अच्छा। बिना प्याज लहसुन का खिलाया था। अरे वाह। हाँ सर हाँ जी मैम। वो ज्वाइंट होगी भूमि। हाँ भूमि हाँ मैडम। जी सर। हेलो मैम। भूमि मैडम हाँ जी। ये उनके हस्बैंड है। आप कृपया उधर दिखाइए, मैडम को जीतू भूमि दिखाइए। ने मोकल भूमि ने। नहीं नहीं, उनका ऑडियो नहीं कनेक्ट हो रहा है, उनको आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ उनका म्यूटेड है। नहीं उनका ऑडियो ही नहीं कनेक्ट हुआ है, ऑडियो कनेक्ट करना पड़े। सर आप उनको कॉल करके बोलिए, हरिहर सर उनको कॉल करिए और बोलिए कि ऑडियो कनेक्ट करो। जीतू ऑडियो करो ऑडियो। नहीं भूमि उन ने तक क्या तो कर आवाज ही दिया नहीं जा रही है, उनका आवाज ही नहीं जा रहा, ऑडियो कनेक्ट ही नहीं हुआ है। ऑडियो कनेक्ट होना वो आप चाहिए। शुरुआत में देखेंगे ना, म्यूट ऑप्शन होता है, अनम्यूट होता है नहीं उनको कुछ भी जब आप आवाज नहीं जा ज्वाइन रही है, करते हैं। उनको हमारी आवाज ही नहीं जा रही है कुछ भी। चालू करो जीतू या करिए माँ। वो सर स्टार्टिंग वाला ही जो रहता है, शुरू वो ज्वाइन नहीं करे होंगे, वो फोन इसको कर ऑन रहे भी हैं नहीं सर, करेंगे। फोन कर रहे हैं। जी सर। नहीं वो ऑडियो कनेक्ट ही नहीं हो रहा, हमारी बात उधर नहीं जा रही, उधर की बात इधर नहीं आ रही है, वीडियो केवल दिख रहा है। सर उनको बोलिए कि वो जब जूम होता है ना, उसके साइड में नीचे होता है म्यूट अनम्यूट। नहीं वो तो मैं उसको बताया, उसको मालूम भी है, तो वो कर रहे हैं। वो नेटवर्क इशू की वजह से भी कई बार इस तरह की चीजें हो नेटवर्क है जाती हैं। वहां पे जियो का है, वो कनेक्टिंग टू ऑडियो हो रहा है। फिर तो बस। हो गया हो गया। हाँ चलिए भूमि मैडम जी नमस्ते, कैसी हैं? हाउ आर यू सर मैडम जी? इन्होंने बहुत अच्छा कटहल का सब्जी खिलाया था और बाजरी का रोटला, बड़ा सा रोटला खिलाया था। कैसा लगा था आपको सर? बहुत बढ़िया लगा था, गुजरात का सब बहुत बढ़िया लगा। हाँ, आप जी पहुंच गए सर? हाँ पहुंच गया। शशि मैम से बात हाँ। करिए। शशि मैम। हाँ जी हाँ नमस्ते जी। मैडम। हाँ नमस्ते जी, कैसे हैं? आपके तो चेहरे पर रौनक आ गई है, हाँ, वो क्योंकि आपसे अरविंद पहले सर भी ने हमने और बात हमारे किया था बड़े ना। पापा ने ला दी रौनक। हाँ हमने आपसे पहले बात करी थी, हमें याद है आपकी शक्ल। आप उस दिन आपने आपने मेरे साड़ी से बात। डाली हुई थी, हाँ है ना? अच्छा लग रहा है वमन करके? हाँ, अच्छा लग रहा है। शरीर हल्का हल्का लग रहा है ना? और हाँ एक बहुत। बात कि पूरा यष्टि मधु फांट इन्होंने ही बनाया था, पूरा बॉईल अरे वाह। करके वो डाल के। हाँ इन्होंने ही बनाया था। सर ने अरे मुझे भी सिखा दिया वमन क्रिया करना। हाँ अब ये भी करवा चलो सकते हैं। आप नेक्स्ट ईयर फिर से वमन करना, है ना? करूंगी करूंगी करूंगी। हाँ जब आप वमन टाइम टाइम से करते रहेंगे ना, तो जो आपको उधर वाली प्रॉब्लम थी ना, सारी चीजें वो सब हाँ चीजें सॉल्व हो जाएंगी आपकी। और अभी हाँ कुछ टाइम बाद विरेचन वटी सर के लिए करके हो जाएंगे। हाँ। तो अभी भूख प्यास का कैसा है? आज आज भूख लगी थी, बहुत बहुत तेज से भूख लगी थी। लेकिन अभी ना हमारे आयुर्वेद में संसर्जन क्रम होता है, मतलब कि जब भी कुछ इस तरह प्रोसीजर होता है ना, तो खाने पीने की चीजों के बहुत सारे परहेज होते हैं। तो परहेज का जरूर पालन करिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम उल्टा हो जाता है, मतलब चीजें। ठीक है? हाँ तो ठीक अभी है। जो सर बताएंगे वही वही चीजें बस खाना है। अभी ये नहीं करना कि भूख बहुत तेज लगने लगी तो हम कुछ भी उठाकर भारी भारी खा लिए, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ ठीक हाँ है? हाँ हाँ देखो ठीक। क्या शशि रौनक मैम आ आप गई। कभी सोमनाथ मंदिर जाएंगी तो आप हाँ इनसे सर। जरूर मिलिएगा, बहुत मजा आता है वहां पे। हाँ हाँ जी सर, मैं पक्का जाऊंगी। अब हाँ मैं वही देखो परमात्मा कब बुलाता है, क्योंकि आप इतनी बार जा चुके तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है। वहां पे आप जाएंगे ना द्वारका में तो लगता है कि द्वापर युग है। वहां पे एकदम सच में लगता है कि वहां पे है, भगवान की शक्ति है। इतना कहीं पर बाकी जगह कृत्रिम लगता है, लेकिन यहाँ पे लगता है कि कुछ डिवाइन पावर है, और वो मैग्नेट की तरह खींचता है पूरा। अरविंद सर को हमारे घर पे बहुत अच्छा लगता था। वो हाँ बोलते हैं कि मुझे यहाँ मजा आता है। हाँ बढ़िया लगता है। हाँ। मैं भी आती हूँ, मैं प्लान बनाती हूँ अभी एक्चुअली, थोड़ा मेरा दो शेड्यूल तीन वो है। दिन तक रुकने का प्लान बनाएगा मैडम। हाँ जी हाँ जी, पक्का। नेक्स्ट टाइम आप सर कब आप जा रहे हैं? वो तो मुझे भी नहीं और पता है लेकिन। सर हाँ बोलिए सर सर। वो समूह खाना कैसा लगा?
समूह खाना बहुत अच्छा लगा। वो पैदल क्या जाने होता है? वाले थे, उसके साथ खाना खाया था परसों दिन। हाँ, आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि सोमनाथ मंदिर से लेके द्वारका मंदिर तक कम से कम 300 350 किलोमीटर। किलोमीटर रास्ता है। तो सब लोग भक्त लोग क्या करते हैं कि नवरात्रि में पैदल चल के जाते हैं हाईवे से, इतने धूप में। मतलब यहाँ से भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है वहां पे, और जो भक्त लोग हैं ना चलते जाते हैं चलते जाते हैं। तो हर 10-20 किलोमीटर जाने के बाद एक आश्रम आता है, वहां पे सारे भक्त लोग एक साथ खाते हैं, और इतना बढ़िया खाना होता है ना। और वो 2 ट्रैक्टर चलता है, वो खाना बनाते हैं और सबको खिलाते हैं फ्री में। तो वहां पे सर ने खिलाया था मुझे रास्ते में, बहुत मजा आया था। और सर ने मुझे एक तो आइलैंड ले गए थे, बेट द्वारका। वहां पे कृष्ण भगवान का जो राजमहल है वो दिखाया, उस जमाने का राजमहल। तो वो दिखाया। वहां पे सत्यभामा जी का है एक रूम है, जामवंती जी का है। रुक्मणी जी तो गुस्सा होके चली गई, उनका एक अलग मंदिर है। वो गुस्सा हो गई थी, कृष्ण भगवान से बार बार गुस्सा हो जाती थी, तो उनका एक अलग मंदिर है। साथ में भी है लेकिन एक अलग मंदिर है स्पेशल, द्वारकाधीश मंदिर जैसे। सर वो हनुमान मंदिर था वो। हाँ, तो और एक जगह मकरध्वज जी का और हनुमान जी का एक मंदिर है, जो टापू पे है अलग से। इतना बढ़िया वहां का लड्डू और खाना है ना, इतना बढ़िया, ऐसे लगा हनुमान जी सच में आ गए वहां पे। बहुत मजा आया। सर दोपहर को खाना वहाँ खाया था। हाँ, बहुत मजा आया। सर हरिहर सर सोमनाथ में है? हाँ, ये हाँ सोमनाथ के सर। पास है। और इनके गांव के पास एक कोई होटल वाले हैं, मुरलीधर जी उनका। तो उनको ना मोहम्मद गजनी जब लूटने आया था, तो उसने खजाना ना छुपा दिया था एक खेत में। तो ये जो इनके जो फ्रेंड है, उन्होंने जमीन लिया, वहां पे खजाना मिल गया, तो अमीर हो गए। उन्होंने एक होटल बना दिया और एक मंदिर बन रहा है अभी। तो फिर उन्हें पैसा बहुत कमाया, भगवान की कृपा हुई है, बहुत पैसा कमाया। उन्होंने एक और जमीन लिया, वहां पर भी खजाना मिल गया। सोचिए, वो वो गजनी होता है सर, कुछ की किस्मत होती है इस तरह के। भगवान देना चाहते थे उनको इस रूप में। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, नहीं, मैं भी जाऊंगी, द्वारका दर्शन करना है, द्वारका जी अभी तक गए आप नहीं सब है जाइए। तो। सोमनाथ मंदिर, वहाँ एक पीठ है ना, हम्म, जो ये शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 4 जगह बनाया ना। एक हाँ। केदारनाथ, एक द्वारका पीठ, एक केदार पीठ। हम्म, 4 हम्म, पीठ में एक है, एक हम्म, जगन्नाथपुरी में है। तो हाँ। कार से तो मैम 30 मिनट लगता है, सोमनाथ से हमारे गांव आने में 30 मिनट का रास्ता है 4 व्हीलर। जी। सर मैं आऊंगी, पक्का आऊंगी, मुझे द्वारका जी जाना है, और दर्शन या करने ही है। हम सब चलेंगे साथ में अगले साल, पूरा आयुष दर्पण की टीम जाएंगे साथ में। सर आयुष दर्पण तो मीटिंग आज तक बनती रह गई, जहां पर था कि सारे अरे लोग आप आएंगे। आ जाइए, बीना मैम आ जाएंगी, प्रशांत भट्ट जी आ जाएंगे, हम सब साथ में चलेंगे, महेंद्र ठीक है सर बहुत आ सर। मजा आ जाएंगे। जाएगी। जी। ठीक है सर, आ जाएंगे हम। थैंक यू सर। हाँ, वहाँ पे ट्रेन जाती है ना, वेरावल करके एक है जगह, वहाँ पे ट्रेन जाती है। और हम्म, द्वारका पीठ तक ओखा करके एक रेलवे स्टेशन है, वहां तक जाती है। हाँ द्वारका भी ट्रेन जाती है सर, और सोमनाथ तो अगर ट्रेन में आना है तो वहीं से बॉम्बे से भी आ सकते हैं, पुणे से आ सकते हैं ट्रेन में। हाँ, सब जगह से जाती एक है दिन का रास्ता है। जी, मजा आता है। सर हमारी 24 तो घंटे लंबी हो में जाएगी, पहुंच हमें तो जाते दिल्ली से करना पड़ेगा। चंडीगढ़ से तो डायरेक्ट बहुत रेयर ट्रेन है। हाँ, लेकिन हैं। और वहां ट्रेन में जाना आओ चाहिए। तो आप डायरेक्ट प्लेन में आ जाओ ना, सीधा दीव, दीव से हम ले जाएंगे आपको। हाँ, ठीक है। दीव जो है आएंगे वो पक्का। केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो हाँ, पास में ही है। दमन दीव। हाँ। एक बार फादर इन लॉ ने मेरे बोला था, फिर पता नहीं उस वक्त क्या था कि मतलब हम लोग नहीं गए। उन्होंने बोला था और दर्शन करके दूसरा आए। बात है कि द्वारका में मुस्लिम अटैक नहीं हुआ है, ये बहुत खास बात है। मतलब मुस्लिम लोगों का ओके। एरिया ही नहीं है वो, पूरा एकदम शुद्ध पवित्र है वो पूरा एरिया। ओके सर। मुस्लिम लोग वहां गए नहीं, ये एक प्रभाव है ना। मतलब अंग्रेज लोग भी वहां तक नहीं पहुंच पाए, इतना वो ओके। भगवान का सर वो कृपा है। द्वारका और बेट द्वारका को जोड़ने के लिए वो पुल बनाया, कितना बढ़िया बनाया है। हाँ, मोदी जी ने बनाया है। फिर वहां कोई जाते नहीं थे क्योंकि वाहन वहां जा नहीं सकते थे कभी, अभी तो सब जा सकते हैं। और दूसरा बात है कि 99% द्वारका नगरी अभी समुद्र के नीचे है, उस पर रिसर्च हो रहा है। फॉरेनर्स सब आ रहे हैं कि वो देखने जाते हैं कि द्वारका कहाँ कहाँ तक है, तो मंदिर पूरा अंदर है अभी, समुद्र के नीचे है। जी सर। हाँ सर, वो भी बोट चालू होने वाली है अंदर दिखने के लिए, लेकिन अभी कम से कम 6 महीना लग जाएगा। जी, बहुत तो बढ़िया। मोदी आप जी ने देख लिया सब। अभी तो हम केवल कह रहे हैं, आप लोग अनुभव करेंगे तो पता चलेगा कि क्या है वो चीज। आप सर, आप भी आ जाना 6 महीने बाद। हाँ हाँ,
मैं आ सकता हूँ कभी भी। ठीक है मैम, आप खुश हैं? आपको अच्छा लगा वमन करा के और पी के करके? और बहुत अच्छा लगा। वो जो एक बूढ़े बाबा थे, वो जो आपकी कोई थे ना, हाँ हाँ हाँ, मेरे दादा थे। उनको कैसा लग रहा है अभी? उनको भी अच्छा है। सर ऐसा उनको भी बोलते हैं कि बढ़िया सब अच्छा हल्का लगता हल्का है। हो गए। जी, बहुत बढ़िया। और एक ना अभी हरिहर सर दूध लेने जा रहे थे तो वहां सांप भी मिला था, लेकिन सांप ने कुछ नहीं किया। हाँ नहीं। हाँ, वो बहुत जहरीला सांप था। हाँ, हाँ, ठीक है। बाकी लोगों को कुछ पूछना है, बताना है तो पूछिए, बताइए। सर आप बोल रहे थे सर कि आपको प्रणाम एक सर। महीने तक खिचड़ी ही खानी है, तो क्या मैं खिचड़ी ही खाऊं कि या फिर रोटी या आपको सब्जी? वजन कम करना है ना, तो एक डाइट चार्ट हाँ। देता हूँ। खिचड़ी नहीं कहिए, मैं डाइट चार्ट देता हूँ, वो फॉलो करिए। ओके। हाँ, ठीक है। आप एकदम पतले हो जाएंगी, बहुत अच्छा हो जाएगा सब आपका। अभी रोटी तो मैंने आज ही खाई, अभी इतने दिनों से अभी आधी से एक रोटी खाई है, बाकी खाई ही नहीं है। अभी तो आपको परहेज पालना है, आपने खा क्यों लिया? सर इन्होंने तोड़ दिया नियम, नहीं खाना इनका था। सर वेट ज्यादा है, 80 किलो के ऊपर है। इनको नहीं खाना था, अभी संसर्जन क्रम करना है, 7 दिन कम से कम। इसको वेट कम करने के लिए कुछ देंगे फिर। हाँ देंगे। ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। शशि मैम, आपको कुछ बोलना है? नहीं सर। देखिए ये मन क्या लेकिन हंस रही है, इनको अच्छा शशि लगा। मैम आ जाओ सोमनाथ। हाँ जी सर, मैं पक्का आऊंगी। आओ पक्का आओ। जी सर, जी सर। ठीक है, तो थैंक्स। अभी 10 थोड़ा बजने वाले। जल्दी आना शशि मैम। हाँ शशि जी, हाँ मैम जी आप मैम, जल्दी आओ। आते हैं, आते हैं। हाँ। हाँ, और ना पानी भी इतना मीठा है ना वहाँ का, मतलब आप द्वारका में जाएंगे तो ऐसे लगता है स्वर्ग का पानी है। मतलब इतना मीठा पानी तो बहुत इंडिया में मैंने कहीं नहीं देखा, शुद्ध पानी। बहुत अच्छा है, खाना भी डाइजेस्ट हो रहा था, और मतलब अच्छा लग रहा था वहाँ पे। सर वो होटल वाला का खाना देखा ने, प्योर प्योर ऑर्गेनिक बनाते हैं। हाँ जी, ठीक है। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। अभी सर हम सुबह मिलते सर हैं। प्रणाम सर। हाँ प्रीति मैम, बोलिए मैम। हाँ सर, मुझे एक पेशेंट के बारे में पूछना था, जो मेरी पीसीओडी वाली पेशेंट थी ना सर। हाँ सर उसको इस मंथ अभी मेंसेस आए नहीं, लास्ट मंथ 24th को आए थे। और मात्रावस्थी भी उसकी स्टार्ट कर दी थी मैंने। तो 11 डेज हो गए उसे मात्रावस्थी लेते हुए। बाकी वो ग्रंथिरज फॉर्मूला ले रही है, हाँ कुबेराक्ष ले रही है, और नस्य ले रही है क्षीरवाला का, हाँ और हजमोला और मारियासा। हाँ। लेकिन इस मंथ उसे अभी तक पीरियड्स नहीं आए आप हैं। एक नीरू बस्ती दे दीजिए ना मैम, देते ही आ जाएगा। सर वस्ती तो मैं वैसे देती नहीं हूँ ना, कुछ मतलब शमन चिकित्सा में नहीं होगा कुछ ऐसा? आपने कहा मात्रा बस्ती दे रही है, सर मात्रा वस्ती वो खुद से ले रही है घर पे, मैंने उसे तो उनको गाइड बोलिए कर वही दिया मेथड से, था। वही मेथड से त्रिफला काढ़े का एक बस्ती ले लें, काढ़े का ले लें बस्ती, थोड़ा ज्यादा मात्रा में, 2-3 बार में। कितना ml त्रिफला काढ़ा? 450 ml या 500 ml या 1 लीटर या 750 ml, जितना ले अच्छा, सकते उसका हैं किस ले लें। टाइमिंग पे? खान भूखे पेट ले लें सुबह। मॉर्निंग में भूखे पेट? वो लेते ही उनको खुल के मेंसेस शुरू हो जाएगा। अपान जहाँ रुका है ना, वो जैसे ही प्रेशर आएगा। पर बाकी सब चीजों में तो ठीक है, उसका वेट वेट काफी कंट्रोल है, और वो वैसे बहुत एनर्जेटिक फील कर रही है। लेकिन मेडिसिन ले रही है, बीच में पीरियड्स उसको जनवरी में आए, फिर फरवरी में आए, मार्च में, अभी तक मार्च से आ जाएगा, अप्रैल आ आ गया जाएगा, है। स्त्रोतोरुद है ना, आ जाएगा। अगर और नहीं सर है तो मैं कुछ और कुबेराक्ष दे वटी दूँ। जैसे इतना लगातार देने में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा नहीं उसका? नहीं नहीं नहीं। और तो बीच अभी बीच में उसे क्या? 1-1 महीने बाद आप सोनोग्राफी करके चेक कर लीजिए, सिस्ट कितना हाँ कम सर, है। अल्ट्रासाउंड के लिए मैंने उसे बोला है। और अभी मैंने उसे 10 दिन के लिए वो भी दी थी, रजय प्रवर्तनी वटी। बट नहीं मैम, मेंसेस आई नहीं लज्जा उसे। प्रवृत्ति वटी 10 दिन तक मत दीजिए, नहीं तो बॉडी में हीट बढ़ेगा, पिंपल्स आएंगे। ओके सर। सर लेकिन उसे ऐसा कुछ हुआ नहीं, कल ही आई थी वो। तो मैंने सोचा एक हाँ बार आपसे डिस्कस करके फिर उसकी मेडिसिन आगे की प्लान हाँ, करूंगी। आपके पास मेरा रजत प्रवर्तनी वटी नहीं है, वो देते ही 1 घंटे में नहीं मेंसेस सर। शुरू होते हैं। हाँ, आपका वाला तो नहीं है रजय प्रवर्तनी। हाँ, कंपनी मेड से 10 दिन दे के भी नहीं आए, तो वो दवाई की क्वालिटी अच्छी नहीं है। हाँ सर, फिर और क्या दे सकती हूँ उसे अभी? आप यही दीजिए ना, नीरू बस्ती दीजिए, आ जाएगा। अच्छा, बस सिंपल, मतलब 450 या 500 ml त्रिफला हाँ काढ़े की, उसको बोलूंगी हाँ कि
हल्का सा त्रिफला काढ़ा, मतलब त्रिफला काढ़ा बना के कोष बस्ती घर में ले लें। हाँ, कोष न करके कोर्स, ले हाँ लें। वो जैसे ही निकलेगा थोड़ी देर में मेंसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है सर। और सर त्रिफला पर काढ़ा बनाने के लिए मतलब 500 ml बनाने के लिए क्या क्वांटिटी लेनी होगी त्रिफला की? आप कुछ थोड़ा भी लेंगी तो चलेगा, ऐसे पूरा ग्रंथोक्त की एक भाग ये 16 भाग वो फिर 1/4 उबालना है। ये तो हमें बस्ती के लिए देना है, तो आप 1 चम्मच लीजिए 500 ml में डाल के फांट की तरह भी बनाया ना और दे दिया। हमें तो वायु को अनुलोमित करना है, वो भी कर दिया ना सिंपल। थोड़ा कोष्ण पानी करना है, उसमें त्रिफला डाल के घोल देना है, बस इतना भी कर लिया ना और बस्ती दिया ना, वो जैसे ही वापस आएगा उसके साथ मेंसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है सर। सर तो मैं फिर देती हूँ उसको, कल बोलती हूँ लेने के लिए। हाँ, बाकी कुबेराक्ष तो चलाती रहूँ ना अगर ये सर? सबसे नहीं हुआ तो मैं अपना एक रजत परिवर्तनी बेटी भेजूंगा, 2 गोली देते ही देखिएगा 1 घंटे हाँ में। सर, आपसे और भी मेडिसिन मंगानी इस बीच, थोड़ा सा आप भी काफी ट्रेवल कर रहे थे, मैं भी बिजी रही तो फिर हाँ हो नहीं मैम, पाया। फिर मैं आपकी उधर भी वमन करने आऊंगा, अगर आपको इच्छा होगी तो वमन का एक शिविर करेंगे। और वो एरिया में इतने पेशेंट आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे कि क्या बताएं, बाद में ठीक है करेंगे। सर। जी, ठीक ठीक है। है, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू आपका। तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ, देखिए 10 बज गए। खाना पीना खा के सो जाइए। आप लोग को कोई भी डाउट हो, जिसका प्रैक्टिस नहीं चल रहा हो, आप मुझे बताइए, मैं आप लोग का प्रैक्टिस बढ़ा दूंगा, खुद का भी बढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।